अगर आपका भी टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बैन हो चुका है और आपको समझ नहीं आ रही कि आपका अकाउंट क्यों सस्पेंड हो चुका है और आप इसका हल क्या है, तो इसी वीडियो में हम आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस इसी बात के आ रहे थे कि हमारा टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बैन हो चुका है, हालांकि उसने इस तरह की कोई ना प्रोडक्ट लगाई है ना क्या, इस तरह का कुछ भी वायलेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसकी अकाउंट बैन हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इशफाक और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपका अकाउंट बैन ना भी हुआ है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि अगर आपको ये सब चीज़ें पता होगी तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जो कि मैंने निकाल के लिए। काफ़ी ज़्यादा तो मुझे पहले से भी पता था, इसलिए मेरे अपने अकाउंट तो कोई बैन नहीं हुआ है, लेकिन रिसेंटली जो मेरे साथ ज़्यादातर लोग आ रहे थे तो उनमें से एक का मैंने अकाउंट उठाया। मैंने कहा यार मैं देख लेता हूँ कि क्या वजह है। ठीक है, तो एक अकाउंट हम आज केस स्टडी के तौर पर आगे लेके जाते हैं कि उसमें क्या वजह थी जिसकी वजह से उसका अकाउंट बैन हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने 13 पॉइंट्स आप लोगों के लिए निकाल चुका हूँ, जिसमें से कुछ तो प्राइवेसी पॉलिसीज़ और जो ऑफिशियली टिकटॉक के थे उनके मैंने निकाले हुए, और बाकी मेरे पास खुद भी पहले से मैं इसको वायलेट वो सारा कुछ मैं देखता रहता था, तो उसका मुझे पता था। ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। जो मेन मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्ट में मैंने कुछ रखे हुए और कुछ लास्ट में भी उसके पॉइंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जब टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बैन होता है तो वो आपका दिखता किस तरह है। ठीक है, सबसे पहले आपका डैशबोर्ड में आपको शो करा देता है। ठीक है, और दूसरा ऐड अकाउंट में आपका पता चलता है कि आपका एजेंसी अकाउंट बैन हो चुका है। ठीक है, और तीसरा आपका नोटिफिकेशन में भी आती है, और चौथा जो हमारे पास एक इसका जैसे पता चलता है आपको कि आपका अकाउंट बैन हो चुका है, वो है आपका जब ऐड आप क्रिएटिव जो लगाई हुई होती है उसमें आप एडिटिंग करेंगे तो वो आप लोग एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आपको एरर दिखाते हैं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये आपको शो करा देते हैं। ऑल राइट, तो जैसे हम बिजनेस मैनेजर में आएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर भी आप लोगों को शो कराता है कि दिस अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड। ओके, सो सेकंड पे आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी दिखाता है कि दिस अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, एड्स हैव बीन स्टॉप्ड। सही है, तो ये भी आपको सेकंड पे ये चीज़ आपको दिखाता है यहाँ पर। और थर्ड पे जो है आपका एडवर्टाइज के ऊपर जब आप लोग आते हैं ऐड के ऊपर, यहाँ पर आप लोग एडिट करेंगे तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, और फोर्थ पे जो आपका है नोटिफिकेशन बार, यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन में यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो मैंने देख लिया इसलिए। तो यहाँ पर सी आर जब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट है आपका बैन हो चुका है और उसकी वजह यहाँ पर आपको लिखी हुई है। ठीक है, सो ये आपका जब अकाउंट बैन हो जाता है तो ये आपको इस तरह का कुछ नज़र आता है। ठीक है, ओके, सो अब देख लेते हैं कि क्या वजूहत होती है कि जिसकी वजह से आपकी अकाउंट बैन हो जाते हैं और वो उससे बचा कैसे जाता है। ठीक है, सो मैंने 13 पॉइंट्स कुछ निकाले हुए हैं यहाँ पर। पहला जो हमारे पास पॉइंट है, डू नॉट हैव पॉलिसीज पेजेस ऑन योर वेबसाइट। अच्छा, हम मोस्टली जो है लोकल ई कॉमर्स के बारे में ही बात कर रहता हूँ। ठीक है, तो उसमें आपका अगर वेबसाइट है उसके ऊपर आपने पॉलिसीज पेजेस जितने भी होते हैं, वो डिस्क्लेमर हो गया, प्राइवेसी पॉलिसीज़ और ऐसी जितनी भी सीओडी पॉलिसीज जितने भी है तो वो सब आपने लगाने हैं। ठीक है, वो भी जेन्युइन आप लगाने हैं, जिसमें अगर चैट जीपीटी से भी लिख रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने अपनी एडिटिंग लाजमी करनी है, उसमें अपनी डिटेल डालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास रीज़न होता है वो, अगर आपका प्राइवेसी पॉलिसी नहीं होता तो ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बैन हो गया है। ठीक है, सेकंड में हमारे पास आता है प्रॉब्लम विद यूर यूआरएल बिकॉज ऑफ कस्टमर डज नॉट लैंड ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, तो जब कस्टमर आपके वेबसाइट के ऊपर लैंड नहीं होता तो ये एक पॉइंट है जो कि आपका टिकटॉक एजेंसी अकाउंट डायरेक्ट ही बैन करा देते हैं। ठीक है, जो अकाउंट्स हमारे पास अभी जो केस स्टडी के तौर पर हम लेके जा रहे हैं उस अकाउंट का मसला ये था। ठीक है, जब मैंने उसका ओपन किया तो क्रिएटिव के ऊपर जब मैं गया हूँ, उसका क्रिएटिव जब वो यूआरएल की मैंने जब क्लिक किया है तो वो लैंड ही नहीं पा रहा था। ठीक है, वो कहीं और जा रहा था, बल्कि हालांकि उन्होंने एक गलती की थी कि उन्होंने जो वो स्टोर का एक ऑप्शन होता है स्टोर क्रिएशन के दौरान हम करते हैं, स्टोर लॉक का ऑप्शन होता है। ठीक है, वो उसका वही लॉक के ऊपर ही पड़ा हुआ था, उसने वो ओपन नहीं किया था, तो और वो यहाँ पर इसने यूआरएल डाल दी थी और ऐड चला रहा था, तो $2 तो उसकी स्पेंड हो गई, और वो जब टिकटॉक ने देखा तो वो डायरेक्ट उसके अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया था। तो ये एक पॉइंट है, अगर आपका भी इस तरह है तो इससे आप लोगों ने अपनी जान बचानी है। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास है कंटिन्यूसली चेंजिंग ऑन योर लैंडिंग पेज और ऐड। ठीक है, तो जब आप लोग ऐड लगा लेते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने कोई चेंजिंग वगैरह कोई छेड़ना वेड़ना नहीं है। ठीक है, उसको ना ही ऐड को छेड़ना है और ना ही अपनी लैंडिंग पेज जो है आपका कस्टमर लैंड होता है उसको छेड़ना है। ठीक है, उसको फिर वैसे ही रहने देना है, उसको फिर आप लोगों ने कोई भी चीज़ चेंज नहीं करनी है। ठीक है, फोर्थ पे हमारे पास आता है, ये मैंने कुछ आप लोगों के लिए टिकटॉक की क्या कहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली हुई है। ठीक है, ये आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों के लिए मैंने निकाली हुई है कि
वो क्या चीज़ें आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं एज अ एडवर्टाइज़र, ठीक है। देर आर अ प्रॉब्लम विद यूर एड क्रिएटिव और क्वालिफिकेशंस और सर्विसेज प्रोवाइडिंग इन यूर एड, ठीक है। आपकी क्रिएटिव में या फिर आपकी सर्विस जो आप लोग वीडियो में दिखा रहे हैं उसमें कुछ इस तरह की कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से कस्टमर को या प्रॉब्लम होगी, या फिर जो गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो वो आपका अकाउंट फिर डायरेक्ट ही बैन कर देती है, ठीक है। इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप टिकटॉक की गाइडलाइंस जो होती है उसको वायलेट करते हैं, ठीक है, उसको जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो आगे जाके हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर उसको भी वायलेट करने की कोशिश भी करते हैं तो वो आपका अकाउंट बैन सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। 6 पे हमारे पास आता है मिसलीडिंग कंटेंट, टिकटॉक प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ मिसलीडिंग, ठीक है। जितनी भी इस तरह की कोई अगर आप वीडियो इस तरह की लगा रहे हैं जिसमें आप लोग कोई नफरत अंगेज़ या फिर कोई फेक न्यूज़ चला रहे हैं, तो वो आपका बैन होने वाला है, ठीक है। तो 7th पे हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट, टिकटॉक है स्पेसिफिक जो कंटेंट टिकटॉक पे अलाउड नहीं है, जैसे कि अगर आप कोई असलहे, तंबाकू, मेडल प्रोडक्ट्स, इस तरह की कोई भी चीज़ आप लोग प्रमोट करें तो वो डायरेक्टली आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। 8 पे हमारे पास आते हैं ऑफेंसिव कंटेंट एड्स कंटिन्यू। ओके, सो टिकटॉक पे अगर आप ऑफेंसिव कंटेंट और इसकी तरह की ऐड चला रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका हेड स्पीच वगैरह आते हैं, तो वो आपका फिर टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बैन करा देते हैं, ठीक है। 9 पे हमारे पास आता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, सही है। अब ये एक पॉइंट है जो कि हम मोस्टली इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है। हम किसी की भी कॉपी वीडियो उठा लेते हैं, क्रिएटिव उठा लेते हैं, उसको लगा लेते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ब्रांड्स के होते हैं, उसके भी हम प्रोडक्ट उठा के और क्रिएटिव भी उसी की उठा के लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये कॉपीराइट में आता है, ठीक है। ये आप लोगों ने अगर कॉपीराइट प्रोडक्ट्स उठाते हैं, ठीक, मोस्टली मैं यही बताता रहता हूँ कि आप लोग जब भी क्रिएटिव उठाते हैं तो उसमें लाजमी कुछ ना कुछ चेंजिंग किया करें, खुद एडिटिंग किया करें, ठीक है। अब अगर आप खुद अपनी क्रिएटिव नहीं बना सकते तो किसी की अगर उठा रहे हैं तो उसमें तो थोड़ा सा चेंज कर लिया करें लाजमी, ठीक है। तभी ये आपका बैन नहीं होता, ठीक है। अब ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आता है, आपका जो भी प्रोडक्ट आप लोग उठाते हैं अगर उसमें आपके पास लाइसेंस परमिशन उसकी नहीं है तो वो आपका फिर डायरेक्ट अकाउंट बैन करा देते हैं, ठीक है। सो तो ये एक पॉइंट है जो कि हम मोस्टली इग्नोर कर रहे होते हैं। ओके, सो 10 पे हमारे पास आता है अगर आप कोई भी ऐसी इलीगल प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी गैर कानूनी होती है, तो वो आप लोगों का फिर ऐड सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो 11th पे हमारे पास आते हैं नॉन फंक्शनल लैंडिंग पेजेस। अगर आप कोई इस तरह की ऐड चला रहे होते हैं जिसमें अब ये कुछ क्रिएटिव मैंने भी देख ली हुई है, ठीक है। यूएसए के कुछ ऐड चल रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी वो हमें शो कराते थे, ठीक है, वो पाकिस्तानी लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं। तो उसमें वो वीज़ा या फिर नौकरी, जॉब्स, इस तरह की चीज़ें वो लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह की चीज़ अगर आप लोग ये तो ठीक है, चलो अब ये भी कोई बिजनेस में आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई इस तरह की गलत वेबसाइट के ऊपर लोगों को लैंड करा रहे हो, ठीक है, वो टिकटॉक को तो पता चल जाता है, ठीक है, वो आपका लैंडिंग पेज उसके एक्सेस में होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी कस्टमर को गलत चीज़ या लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड करा देते हो तो ये भी एक ऑप्शन है जो कि आपका टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बैन करा देते हैं, ठीक है। ओके, सो 12 पे हमारे पास आता है अगर आपकी वीडियो फॉर्मेट जो होती है, हम मोस्टली टिकटॉक के ऊपर जो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी फॉर्मेट में अगर आपकी रेजोल्यूशन और वीडियो की फॉर्मेट नहीं है, एस्पेक्ट रेशो जो कि टिकटॉक है, अगर वो उससे गलत है तो फिर आपका ये भी एक ऑप्शन पॉइंट है जो कि आपका अकाउंट बैन करा देती है, ठीक है, सस्पेंड हो जाता है फिर। ओके, सो 13 पे हमारे पास आते हैं वी रिसीव्ड रिपोर्ट्स और कंप्लेंट्स। ये अगर आपकी ऐड के ऊपर किसी ने रिपोर्ट मार दी है और कंप्लेंट्स अगर किसी ने की है, या फिर अगर आपने कमेंट ओपन छोड़ी हुई है और उसमें अगर इस तरह की कोई चीज़ चल रही है, तो आपका ये एक पॉइंट है जो कि आपका टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बैन करा देती है, ठीक है। ओके, सो जितने भी आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर ओपन किए हुए तो उसको मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक दे दूंगा, आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा लाजमी पढ़ लिया करें। ये 3 आर्टिकल है, 4 ये 3 आर्टिकल है, तो इसको मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। उसको अभी आप लोग एक दफ़ा पढ़ लें। और अब सॉल्व करने की बात है कि अब इसको आप लोगों ने सॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के ऊपर जब भी हम आते हैं तो ये यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन आ चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पर नज़र नहीं आ रही मैं क्योंकि मैंने उसको एक दफ़ा सीन किया हुआ है। यहाँ पर सी ऑल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन नज़र आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपका अकाउंट क्यों बैन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसकी हाउ टू रिसॉल्व इट अगर यहाँ पर आप लोग देख लें तो एक तो आपको ये पहले दिखाता है कि ऐड पॉलिसीज आप देख लें कि अगर आपने ऐड पॉलिसीज़ को वायलेट किया है तो आपका अकाउंट बैन हो चुका है, ठीक है।
सेकंड पे आपको आता है कि आप अपना वो अपील भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है और अपील रूल्स, ठीक है। 180 डेज़ में आप लोग अपील कर सकते हैं। अब अपील के ऊपर अगर हम आते हैं, ठीक है। तो अपील का ये इनका आप लोग यहाँ पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इफ़ यू आर लोकेटेड इन यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ठीक है। अगर आप लोग यूरोप ममालिक में रहते हैं तो फिर आप लोग हो सकता है कि आप लोगों के अकाउंट्स में काम करें। अगर आप हमारी तरह पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम ये है कि आप लोग यहाँ पर एक सेकंड देख सकते हैं। ओके, सही देख रहे हैं। आपको तरीका भी बता दिया कि आप लोग ये क्वेश्चन मार्क जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम अपने अकाउंट्स में क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सिर्फ हेल्प सेंटर आता है और ड्रॉप डाउन नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर नज़र आ रहा है ये कोई भी नहीं था। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पर लेके आता है, ठीक है, जो कि इसका कोई मकसद नहीं है। तो अपील करने का भी हमारे पास आई थिंक सो ऑप्शन नहीं है, सही है। अब यहाँ पर लर्न मोर अगर कर ले, सो ये लोकेशन भी मैंने एक दफ़ा वीपीएन लगा के भी चेक किया था, लेकिन फिर भी ये मसला आ रहा था। पेज विजिबल टू ई एडवर्टाइजर ओनली, ठीक है, दिस पेज इज़ ओनली विजिबल, ये उनको ही देखेगा। सो ये एक मसला है कि अगर आपका अकाउंट बैन हो चुके तो अपील करने के लिए अगर आपका कोई बाहर का मुल्क में है तो उससे आप लोग एक दफ़ा चेक करें, हो सकता है हो जाए। बाकी यही कुछ पॉलिसीज इसके थे जिससे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई 13 पॉइंट थे जिसको आप लोगों ने फोकस करके रखना है। मोस्टली आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी ऐड बनाते हैं तो उसमें आप लोग चेंजिंग लाजमी किया करें, लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज़ किया करें, डिस्क्लेमर की पेजेस जितने हैं वो लगा लिया करें, ठीक है। अब ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, इसको आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप लोग फोकस करके रखें और अगर इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आपका अकाउंट काफ़ी हद तक बच सकता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अब टिकटॉक भी स्ट्रिक होता जा रहा है फेसबुक की तरह। अब इसके अकाउंट रोज़ बरोज़ ही बैन हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट अगर आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए बनाना है तो उसकी वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो और मोस्टली क्वेश्चन इसी के बारे में आ रहे थे कि हमारा टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बैन हो रहा है, हमें पता ही नहीं चला क्या वजह थी। तो ये 13 पॉइंट्स थे जिसको आप लोगों ने नज़र में रखना है और इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो होप्स हो आपका अकाउंट इसके बाद बैन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें। इसी के साथ वीडियो के एंड अप करते हैं और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम मोस्टली क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप लोग अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, हम आपके आंसर देंगे। और इसी के साथ हम वीडियो के एंड अप करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो और इन्फॉर्मेशनल वीडियो, लोकल ई कॉमर्स मार्केटिंग, इस तरह की मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।